सुप्रभात बच्चों, वेलकम टू भारतीय चरी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे आपका 7वीं पोएम बसंत का साथी हाथ बढ़ाना, जिसका पोएट है साहिर लुधियानवी, जिसका कवि साहिर लुधियानवी। वो उनका कविता क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। तो इस कविता छोटा सा कविता है, मगर इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो साथी हाथ बढ़ाना मीन्स क्या? हाथ से हाथ मिलाना। पर कोई भी काम करने के लिए अगर हम हाथ से हाथ मिला के ग्रुप होके बहुत सारे लोग मिलके अगर एक काम करेंगे तो वो काम आसान हो जाता है। हम आराम से वो काम कर सकते हैं। एक आदमी करने से जैसे उसको कष्ट होगा वह उसे ख़त्म करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। अगर सब मिलकर काम कोई करते हैं तो वो काम आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो ये इसलिए इसका नाम दिया है साथी हाथ बढ़ाना। कोई भी आपको स्कूल में भी अगर कोई भी काम आप करते हो, रूम की साफ़ सफाई, आपकी क्लासरूम की साफ़ सफाई हो, कि कोई भी पूजा या पूजा के लिए काम करना, डेकोरेशन वगैरह, और कोई भी प्रोग्राम का एनुअल फंक्शन का अरेंजमेंट हो, अगर आप सारे बच्चे मिलके काम करते हो तो वो काम आसानी से चुटकी भर में काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो साथी क्या बोला यहाँ? क्या कभी बोले कि हाथ बढ़ाना, एक अकेला, अगर एक कोई अकेला कोई काम करेगा तो वो थक जाएगा, करते करते वो काम खत्म नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। कोई किसी एक बड़ा सा बोझ उठाना तो एक अकेला कभी नहीं उठा पाएगा। तो अगर मिलके हाथ बढ़ा के मिलके करोगे तो वो कभी कहते हैं कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अगर सब मिलके बोझ उठाओगे तो वो काम आसान हो जाएगा। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। तो मेहनत, आप देखोगे बड़े बड़ी इमारत जहाँ तैयार होता है तो वहाँ बहुत सारे लोग काम में लग जाते हैं। जो मेहनत करने वाले मेहनती लोग, जो बोझ उठाते हैं, ईंटें उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, घर के काम में जो लगते हैं, तो वो सारे लोग के जो मेहनत करने वाले जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। तो रास्ता छोड़ा, सागर ने रास्ता छोड़ा, तो ये तो सिर्फ एक कंपैरिजन है। और पर्वत ने सिर झुकाया, पर्वत सिर झुकाना मीन्स कोई भी इम्पॉसिबल जो काम कभी पॉसिबल नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल काम भी वो आसानी से कर सकते हैं। जब वो मेहनत जब हम करते हैं, कोई भी अगर मेहनत करते हैं काम, मेहनत से हमें जरूर उसके सफलता उस काम में मिलता है। तो जब हम मिलकर कदम बढ़ाते हैं, देखोगे एक बड़ी इमारत कितनी जल्दी खड़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है। कैसे? एक आदमी कभी नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे लोग, कोई घर बनाता है, कोई मिट्टी उठाता है, कोई रेत उठाता है, कोई कौन सा काम करने से एक काम क्या हो जाता है, आसानी से थोड़ी ही दिनों में एक बड़ी बड़ी इमारत भी खड़ी हो जाती है। तो जो इसमें जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, जब मिलकर वो काम करते हैं तो उनका सागर में भी वो रास्ता बना लेंगे। पर्वत के ऊपर आप देखोगे, पर्वत के ऊपर भी रास्ता बनाया गया है। सागर के समंदर के अंदर भी बड़े बड़े जहाज जाते हैं। तो ये क्या होता है, लोग जब मेहनत करते हैं तो सागर भी हार जाता है, पर्वत भी अपना शीश झुका देता है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी मीन्स लोहे जैसा। तो वो सीने और लोहे, बाहें क्या लोहे से बना है, ये लोहे जैसा स्ट्रॉन्ग। लोहा क्या है? अति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है वो। तो हमारे बाहें और सीने क्या हो जाते हैं? लोहे की तरह। फौलादी है, फौलादी मीन्स लोहे की तरह शक्तिशाली है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है साथी हाथ बढ़ाना। तो हम वो चाहे तो चट्टानों में, देखोगे तो इतने बड़े बड़े रास्ता बनते हैं, रोड बनता है, पहाड़ के ऊपर रास्ता बना देते हैं, यानी तो वो जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, सब इकट्ठा अगर वो चाहे तो कुछ भी नामुमकिन चीज भी वो आसानी से
कर सकते हैं। तो अगर इसलिए बोलते हैं मिलकर हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना मीन्स एक अकेला करने से कोई भी काम मुमकिन नहीं होगा। तो अगर साथी हाथ मिला के अगर हम काम करेंगे तो कोई भी काम हम आसानी से सफल पा सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। जो लोग मेहनत करते हैं वो देखोगे, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, सर्दी हो, जैसे हमारे जमीन में जो कृषक काम करते हैं कि रोड के ऊपर जो मेहनती लोग काम करते हैं, तो उनके क्या है, वो बोल रहे हैं कि उनके हाथ में रेखा, जो हमारे हाथ में जो रेखा होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेहनत हमारी हाथ की रेखा। तो हाथ की रेखा में हमारे जो भाग्य हम बोलते हैं, जो हाथ देखते हैं उसकी रेखा हमें क्या, हमारी भाग्य रेखा हम बोलते हैं। तो वो जो भाग्य रेखा में लिखा है कि मेहनत करना, तो वो मेहनत करने वाले लोग कहते हैं कि मेहनत हमारी हाथ की रेखा, मेहनत से क्या डरना। अगर हमारे भाग्य में मेहनत करना लिखा है तो मेहनत से हम क्यों डरे। क्या होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत से डर जाते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं, जो मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत से कभी नहीं डरते। वो जो भी कठिन काम हो ना, वो आसानी से वो कर लेते हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो गैरों की खातिर मीन्स जो पराए, गैर मीन्स पराए। तो परायों की खातिर हमें बड़े बड़े इमारत बनाए, रास्ता बनाए, पहाड़ के ऊपर रास्ता बनाए, बोझ उठाए। तो गैरों की खातिर हम मेहनत की, आज अपनी खातिर करना, अपने लिए भी हम कुछ करेंगे। अपना दुख भी एक ही रास्ता, एक है साथी, अपना सुख भी एक। जो मेहनत करते हैं, जो गरीब लोग जो बस्ती में रहते हैं, तो वो मेहनत करने के बाद शाम को एक दूसरे साथ मिलते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं, मिलकर रहते हैं, हंसी मजाक करके नाचते हैं, गाते हैं, मिलकर सारे त्योहार मनाते हैं, मिलकर खुशी से वो रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर गैरों के खातिर हम कुछ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो अपने लिए भी कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे अपने लिए, जो अपना जो दुख है, जो अपना जो सुख है, सब एक जैसा है। सब गरीब लोग, सब मेहनती लोग, तो हमारे जो दुख है, हमारे जो सुख है, तो सब हमारे जैसे एक है। तो क्यों ना हम सारे दुख अपने के अंदर बांट ले, सारे सुख अपने अंदर बांट ले, तो हमें उतना दुख नहीं होगा। और जो भी परेशानी होगी, जो भी कठिनाई होंगी, हम सब मिलके उस दुख को दूर कर लेंगे। तो हम जो गैरों के लिए करते हैं, अपने के लिए भी वो करेंगे। तो अपना दुख भी एक है साथी, सारे लोगों का दुख एक है, सारे सबका सुख एक है। तो अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। जो मेहनत करते हैं ना, उनकी रास्ता सच की रास्ता होता है, और उनकी रास्ता नेक होता है, सच होता है, तो इसलिए अच्छा होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम मेहनती लोगों का रास्ता है नेक, हम सच की मंजिल में चलते हैं, सच की राहों पे चलते हैं। तो जो भी दुख आए, जो भी सुख आए, हम मिलकर वो बांट के उसका सामना करेंगे। और इसलिए साथी हाथ बढ़ाना। वो जो गरीब लोग रहते हैं ना, एक दूसरे की परेशानी वक्त वो एक दूसरे के पास खड़े होकर सहायता करते हैं। तो इसलिए वो बोला गया है कि अपना मंजिल एक है, इसलिए साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो दरिया कैसे बनता है, एक एक बूंद मिलके दरिया बनता है। एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सारा। जर्रा मीन्स एक अमूल्य छोटा टुकड़ा। तो छोटा छोटा टुकड़ा व छोटा छोटा फूल बन मिलके क्या बन जाता है, सेहरा बन जाता है। जो दूल्हा एक सेहरा बनता है ना, छोटे छोटे फूल, उसे माला बना के सेहरा बनाया जाता है। तो छोटे छोटे जर्रा मिलके सेहरा बनता है। एक से एक मिले तो राही वो बस सकती है, बन सकती है क्या, पर्वत। तो छोटे छोटे पत्थर मिलके क्या बन सकता है, कि बड़ा सा पहाड़ बन सकता है। ओके, तो एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो इंसान क्या देखे, तो एक से एक मिले, तो हम एक से एक मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपना किस्मत को क्या कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। अपने किस्मत को हम क्या कर सकते हैं, एक जैसा कर सकते हैं, किस्मत को अच्छा बना सकते हैं, हमारे भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो साथी हाथ बढ़ाना, इसलिए साथी एक दूसरे के साथ अगर हम हाथ बढ़ाए तो हम अपने मंजिल को भी
क्या बना सकते हैं, सच मंजिल को अपना सकते हैं। हमारा मंजिल भी उज्जवल हो सकता है, अपना भविष्य भी उज्जवल हो सकता है, अपना भाग्य भी अच्छा हो सकता है। तो इस कविता से हम क्या सीखते हैं, अगर हम एक दूसरे को हाथ बढ़ाए, एक दूसरे की सहायता करें, जो भी हो, परिवार में हो, स्कूल में हो, दोस्तों में हो, कि गांव में हो, कि देश में भी हो, अगर सारे लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक से एक हाथ बढ़ा के काम करेंगे तो कोई भी काम कठिन नहीं होगा, आसानी होगा, सब खुशी में रहेंगे, परेशानी कभी भी किसी को नहीं होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये कुछ शब्दार्थ दिए हैं और इसको लिखना है नोट में। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।